जय माता दी दोस्तों, मैं पुष्पा देवी करती हूँ आपका स्वागत अपनी आज की वीडियो में। दोस्तों आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों हम भी सही हैं, स्वस्थ हैं भगवान की कृपा से। आज है दिन 16 दिसंबर 2024 और दिन है सोमवार का। दोस्तों पोष का महीना लग गया है और ठंड जो कि है बढ़ते जा रही है। बार बार ठंड तो अब बढ़ेगी ही। दिसंबर हो गया और पहाड़ी इलाकों में हर सारी जगह बर्फ़बारी हो रही है। शिमला में, कश्मीर में, जम्मू में, हर जगह, नैनीताल में, हर जगह बर्फ़बारी हो ही रही है, जिसके कारण कि दिल्ली में और इसके आसपास शीतलहर चल रही है। और मेरे को भी जुकाम भी बहुत हो गया दोस्तों परसों मैंने मशीन लगाई थी तो ना मैंने स्वेटर और चप्पल भी नहीं पहनी थी, तो उसकी वजह से मुझे जुकाम लग गया। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है मैंने बना रही हूँ, वो मैं किस लिए बना रही हूँ, किस पर्पज़ से बना रही हूँ, किस बात के ऊपर बना रही हूँ, किस मुद्दे पे बना रही हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों आप सबको ही टीवी न्यूज़ के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए, आपके जो भी यूट्यूब चैनल वगैरह है, फेसबुक है, उसके माध्यम से आपको पता चल रहा होगा कि आजकल जो अतुल सुसाइड केस है वो बहुत ही सुर्खियों में चल रहा है। दोस्तों वो मामला, उसकी स्टोरी जो भी है वो सब आपको पता होगी सब लोगों को, तो मैं एक बार शॉर्ट्स में आपको बताना चाहूँगी। दोस्तों ये जो अतुल सुभाष है, ये बेंगलुरु में इंजीनियर की जॉब करते हैं। इनकी एक वाइफ है और एक छोटा बच्चा है जो लगभग 4-5 साल का। जो अतुल की आयु है वो 35 साल की, 34 साल ऐसे ही है। और इनकी बीवी है जो वो भी वर्किंग है, जॉब करती है। तो दोस्तों ऐसे कुछ मामलों में इनकी खटपट चल रही है, तो इनका केस चल रहा था। तो केस चल रहा है तो जो उसकी वाइफ है, अतुल की वाइफ ने 3 करोड़ लेने की एलिमनी जो है वो मांग की है। और जो अपना लड़का है वो कोर्ट में भी नहीं लेकर आ रही थी। इनकी बहुत हियरिंग वगैरह, बहुत सी डेट वगैरह चल रही थी कोर्ट में, जो कि अभी लास्ट टाइम में। और भी अतुल अपना बहुत से सुसाइड नोट वगैरह लिख के गया है और अपनी वीडियो बना के गए हैं। कम से कम 1-1.5 घंटे की वीडियो बनाई है उन्होंने, उन्होंने अपनी पत्नी द्वारा और अपने ससुराल द्वारा प्रताड़ित की सारी कहानी लिखी हुई है दोस्तों। तो ये सही भी होगा, सभी को पता है कि वह वाकई में टॉर्चर कर रही होगी। और उनसे वो तो टॉर्चर कर ही रही है। जो उनके वकील, कोर्ट की जो जज थी दोस्तों, वो भी जज उनसे रिश्वत ले रही थी। और भी जो भी बहुत बहुत से लोग थे, पुलिस वाले थे, वकील थे, और जो भी होते हैं ये सिस्टम में, ये सब की है अतुल से रिश्वत वगैरह ले रहे होंगे, जिससे कि वो बेचारे की सैलरी तो 80,000 थी, जिसमें से कि वो 40,000 पर मंथ अपनी पत्नी को देता था, भत्ता वगैरह हर महीने देता था। और उसकी पत्नी भी वर्किंग थी, 60,000 रुपये तो वो भी कमाती थी, जॉब करती थी अच्छी कंपनी में। और बहुत से मतलब पैसे वो दे चुका था और दे भी रहा था दोस्तों। अब हार के वो अपनी ज़िंदगी से थक चुका था, लड़ाई लड़ते लड़ते। वो लड़ता अभी भी, लेकिन वो तब लड़ता जब हमारे देश का कानून उसके साथ होता, जब जो फैसला करता इस केस की, जब वो जज ही, जो लेडी जज है वही रिश्वत ले रही है, तो वो कहाँ से न्याय करेगी। और बहुत बार अतुल ने अपने उसके बारे में कहा कि अगर मैं ऐसे ही परेशान रहा वो तो मैं सुसाइड भी कर लूँगा। वो तो बोल नहीं, ऐसे बोला कि अगर मैं इतना परेशान हुआ, तो जज ने बोला इतना परेशान है तो सुसाइड क्यों नहीं कर लेता, मर क्यों नहीं जाता। ये उसने अपनी सुसाइड नोट में जो 28 पता नहीं कितने पन्नों का लिख के गया है सुसाइड नोट, अपनी पूरी कहानी लिख के गया है दोस्तों। उसमें ये जज की भी बातें उसने लिखी हैं अतुल जी ने। तो और भी कई तरीके से जो उनकी पत्नी थी उन्हें टॉर्चर किया करती थी। अब तो उसकी वाइफ और साला और उसकी सास, अतुल की सास और साला और वाइफ भी पकड़े गए हैं। अलग अलग जगहों से पकड़ा गया है। एक जगह से माँ और बेटे को पकड़ा गया है और गुरुग्राम से उसकी पत्नी को पकड़ा गया है, निकिता को। तो दोस्तों ये बात सही होगी क्या, सही है कि वो बेचारा बहुत ही पीड़ित था।
उसको कहीं से न्याय नहीं मिल पा रहा था। और दोस्तों, अगर आप किसी भी तरीके से पीड़ित हो तो अपने घर वालों से अपनी बात ज़रूर शेयर करनी चाहिए। उसने यही सबसे बड़ी गलती करी। उसने अपने माता पिता को, अपने भाई को इस बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं होने दी कि वह ऐसा कुछ करना चाह रहा है या उसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो चुकी है। दोस्तों, एक बार भी करता तो शायद कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हो ही जाता। तो इससे पता चलता है कि वो ज़िंदगी से कितना टूट चुका था, कितना निराश हो चुका था। दोस्तों, दूसरों के ऊपर बातें उड़ाना तो बहुत आसान बात है कि नहीं, एक बार इतना कमज़ोर था, हाँ मर गया, मर के क्या फल मिलता है, मर के क्या फैसला निकलेगा। लेकिन जिस पे बीतती है ना दोस्तों, उसी को पता चलता है कि वो इस नतीजे पे ना बहुत सोच समझ कर और बहुत सालों बाद ही पहुंचा है। उसे बेटे से भी उसे नहीं मिलाया जाता था। तो दोस्तों, अब न्यूज़ में आता है या यूट्यूब में या और भी चैनलों में आता है, अब क्या कर रहे हैं कि सारे जो पुरुष हैं, सारे लोग हैं, जो वो अब सारी औरतों को, सारी महिलाओं को एक ही दृष्टि से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कानून बना है बहुत गलत बना है, बना है बहुत गलत बना है, ये हम भी कहते हैं। लेकिन जब ये कानून बना होगा दोस्तों, तब भी ऐसा कुछ हुआ होगा औरतों के खिलाफ गलत कि जिससे ये कानून बनाए गए थे। दोस्तों, सारी औरतें और सारे पुरुष एक जैसे नहीं होते। अब ये नहीं है कि सारी औरतें ही निकिता जैसी हैं या सारे पुरुष ही सुभाष जैसे हैं। तो दोस्तों, ये जो कानून बनाए गए हैं महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत, तो इसका लाभ है, इसका फ़ायदा जो है कि वो गलत औरतें उठा रही हैं, गलत शादीशुदा औरतें उठा रही हैं, और जो सही ढंग से परिवार से, ससुराल वालों से प्रताड़ित हैं, वो बेचारी घुट घुट के दब के ऐसे ही अपनी ज़िंदगी बिता रही हैं। और जो औरतें हैं निकिता जैसी, वो इन कानून का फ़ायदा उठाकर अपने पति से लाखों करोड़ों रुपए लेकर उनको मेंटली, फिज़िकली टॉर्चर कर रही हैं कि हम तुम्हें ऐसा केस लगा देंगे, ऐसा केस लगा देंगे। बहुत सी तो कहीं पे उनका अफेयर चल रहा होता है और किसी से शादी कर लेती हैं और बाद में अपने हस्बैंड से ऐसे एलिमनी वगैरह लेकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिर शादी करने का प्लान बनाती हैं। शादी ही इसी पर्पज़ से करती हैं। तो दोस्तों, जो लोग बोल रहे हैं कि औरतों ने इस कानून का गलत फ़ायदा उठा लिया है, ये कर लिया है, वो कर लिया है, वो पुरुष समाज या महिला समाज जो भी बोल रहा है, वो उस वक्त कहाँ जाते हैं जब, चलिए औरतों ने तो गलत कानून का गलत फ़ायदा उठा लिया है, लेकिन जब छोटी छोटी बच्चियों के साथ हमारे देश में गलत काम होता है, उस वक्त कहाँ जाते हैं ये पुरुष समाज? उस वक्त क्यों नहीं समझते हैं? तो इसीलिए तो कानून ने ऐसा संविधान बनाया होगा ना। तो उस वक्त कहाँ जाते हैं? उस वक्त क्यों नहीं बोलते कि ऐसे, तब उस वक्त तो बोलते हैं कि जब किसी बड़ी लड़की के साथ ऐसा होता है, 17, 18, 20, 22 साल की, या किसी कॉलेज स्टूडेंट के साथ या किसी ऑफिस जाने वाली लड़की के साथ, तब तो कहते हैं उसने कपड़े ही ऐसे पहने होंगे। तो आदमी लोग देखेंगे कि छोटे कपड़े पहनती हैं, ऐसे कपड़े पहनती है, वैसे कपड़े पहनती हैं, तो इनके साथ ऐसा नहीं होगा, इनके साथ रेप नहीं होगा, तो और क्या होगा। तो दोस्तों, और जब छोटी छोटी लड़कियों के साथ ही उनके घर में ही ऐसा दुष्कर्म होता है, उस वक्त क्या वो लड़कियों की सोच ऐसी होती है? क्या वो लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं? तो ये हमारे समाज की सोच ऐसी है दोस्तों, जो कि वो बहुत से लोग घरों में, तो घर के किसी के दादा, किसी के ताऊ, किसी के मौसा, वही लोग छोटी छोटी बच्चियों का शोषण करते हैं। ऐसा भी है। और ऐसे भी हैं दोस्तों बहुत से लोग कि जहाँ औरतें भी गलत होती हैं, वो भी मर्दों को दबाती है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारी पांचों उंगलियों को एक ही तराजू में तोलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से घर ऐसे भी हैं जहाँ पर पुरुषों को प्रताड़ित किया जाता है, और बहुत ज़्यादा ऐसे घर हैं जहाँ पर औरतों को प्रताड़ित किया जाता है। और इसका फ़ायदा आजकल औरतों ने उठा लिया है। वो मैं भी मानती हूँ गलत तरीके से उठा रही है, लेकिन वो औरतें जो अपना घर बसाने आई हैं, लेकिन वो किसी और पर्पज़ से, जो अपना घर बसाकर भी बसाना नहीं चाहती, जिन्हें सिर्फ पैसा चाहिए, पैसे लेके अपने घर, अपने पति से दूर हो जाए, सेपरेट हो जाए और अपनी लाइफ मौज मस्ती से जिएं। तो
हाँ, थोड़ा बहुत तो सुधार संशोधन में हमारे संविधान में करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। कि सबसे पहले ये जो करप्शन चल रहा है, जो ये घोटाले चलते हैं, जो ये घूस बाजारी चल रही है दोस्तों, क्या सिर्फ एक कोर्ट में ही घूस बाजारी है? आज हम एक इतना सा भी कोई प्रूफ सरकारी बनाने जाते हैं ना दोस्तों, उसमें भी हर कोई रिश्वत खाने आता है। कोई हमारे घर हमारा पैन कार्ड पोस्टमैन लेकर आता है, या कोई हमारा कोई भी सरकारी दस्तावेज हमारे घर में बाय पोस्ट आता है, तो एक पोस्ट मास्टर भी कहता है कि कोई चाय पानी का खर्चा। ये कोई एक बड़ी नहीं है कि जज ने ही मांगा है। तो दोस्तों हर कोई करप्शन से भरा पड़ा है दोस्तों, हर कोई अपनी सीट का दुरुपयोग करता है। जब पुरुष ससुराल में औरतों को मारा जाता है, पीटा जाता है, तभी के चलते ही तो ये कानून बनाए गए हैं ना ऐसे। तो महिला समाज को, सारे समाज को, सारी महिलाओं को तो आप दोषी नहीं बना सकते ना, नहीं ठहरा सकते। गेहूं और घुन को आप एक ही तराजू में नहीं, एक ही चक्की में नहीं पीस सकते हैं। बहुत से ऐसे भी हैं। आप बताइए, आपके समाज में, आपके आसपास ज़्यादा पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं कि महिला प्रताड़ित हो रही हैं? आप स्वयं से पूछिए। आप अपने हस्बैंड को टॉर्चर करती हैं या आपका हस्बैंड आपको टॉर्चर करते हैं? आप स्वयं, आप खुद से पूछिए ना। समाज तो बहुत दूर की बात है, समाज तो हमसे ही बना है ना। हम पूछे अपने आप से, आपके घर में कौन प्रताड़ित करता है? आप अपने हस्बैंड को करते हैं या आपके हस्बैंड आपको करते हैं? आप खुद से देखिए, अपने आसपास देखिए, अपने गली मोहल्ले में देखिए। ये नहीं कि एक औरत ने ऐसा कर लिया तो अब तो कितने केस निकल आ रहे हैं ना, अब तो कितने केस निकल आ रहे हैं, बहुत से केस आप देखिए, बहुत से केस निकल आ रहे हैं। किसी की बीवी ने उतने 5 लाख रुपए मांग रही है, किसी की बीवी उसके तलाक लेके बॉयफ्रेंड के साथ शादी करने लग गई, ये करने लग गई, वो करने लग गई। और आपके आसपास देखिए, बहुत से ऐसी औरतें होंगी, हैं, जो कि अपने ससुराल वालों से पीड़ित हो रही है, मारपीट खा रही हैं, मार खा रही हैं, उनको घर से निकाला जा रहा है, लेकिन तब भी वो उनके साथ अपनी ज़िंदगी बिता रही हैं। उन्हें तो नहीं चाहिए पैसा। तो आप सबको एक ही तराजू में नहीं तोल सकते हैं, सभी पुरुषों को, सभी महिलाओं को। होते हैं पुरुष भी गलत होते हैं, महिलाएं भी गलत होती हैं, लेकिन परवरिश तो सबको अलग अलग मिली है ना। और सबसे पहले हमें ये सिस्टम अपना बदलना होगा, सरकार के कानून बदलने होंगे। महिला आयोग हो चाहे पुरुष आयोग हो, सबके कानून एक जैसे होने चाहिए। लेकिन सबसे पहले छानबीन होनी चाहिए किसी भी केस की हो। करप्शन ही इतना भरा पड़ा है, कौन छानबीन करेगा? किसी एक ने छानबीन कर दिया तो उसके ऊपर वाला रिश्वत खा लेगा। रिश्वतखोरी भरी पड़ी है, कहाँ कहाँ तक कोई जाएगा। चलो, अतुल के पास जितनी भी थी, उसकी जॉब थी, या कोई बेचारे के पास थोड़े पैसे होंगे जो वो इतना दे रहा था, इतना कर रहा था, और जो कोई गरीब बेचारा होगा वो क्या करेगा? वो तो बदनाम, बर्बाद हो जाएगा। अब हर कोई थोड़ा ना सुसाइड करके अपनी बात को ऐसे बता सकता है। मतलब ये तो एक वो हो जाएगा ना, हर कोई सुसाइड करे तो तभी उसकी बात पे कोई विश्वास करेगा, चाहे कोई औरत हो चाहे कोई मर्द हो। अब सबको मतलब अपने वो करने के लिए, अपने आप को सच साबित करने के लिए लटक जाना पड़ेगा, या कुछ खा लेना पड़ेगा, या सुसाइड नोट 20 पन्नों का, 25 पन्नों का, 23 पन्नों का लिख के जाना पड़ेगा, तभी हमारी बात को सच मानी जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये नहीं था कि अतुल ही गलत है या निकिता ही गलत है, या अतुल जैसे पुरुष ही गलत हैं, या निकिता जैसी सारी महिलाएं ही गलत हैं। जो गलत है गलत है। इस संसार में सारे पुरुष एक जैसे नहीं है, सारी महिलाएं एक जैसी नहीं है। अतुल के साथ हुआ बहुत गलत हुआ, बहुत ज्यादा गलत हुआ। पहली बात है, उसका अगर कहीं अफेयर चल रहा था निकिता का, तो वो शादी ही नहीं करती ना उससे। शादी क्यों करी? तो मैं तो कहती हूँ कि भगवान अतुल की आत्मा को शांति दे, और उनका बच्चा, जो कि उन्होंने अपने लेटर में लिखा है कि मेरा बच्चा मेरे परिवार वालों को सौंपा जाए, बिल्कुल वो उनका बच्चा उनके परिवार वालों को सौंपा जाए। उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही ऐसा बोला होगा। और मैं तो कह रही हूँ, वो जो उन्होंने 18 साल में अपने बच्चे को खोलने के लिए एक बॉक्स दिया है, उसको भी खोल के देखना चाहिए कि उसमें है क्या। 18 साल जब होंगे तब होंगे, लेकिन अभी खोल के देखना चाहिए। और बच्चा तो अभी नहीं बता सकता ना मुझे किसके साथ रहना है। अगर उसकी माँ सच में दोषी है निकिता, तो वो बच्चा उसको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। वो क्या परवरिश देगी? यही परवरिश देगी जैसे उसने करा है, यही परवरिश देगी वो अपने बच्चे को कल को।
अगर वो दोषी है, उसके परिवार वाले दोषी हैं निकिता के, तो उसका लड़का, उसका बच्चा बिल्कुल उसको नहीं देना चाहिए। सुभाष के माता पिता को उसके भाई को देना चाहिए। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और हम भी चाहते हैं जस्टिस हो अतुल के साथ, जस्टिस फॉर अतुल। हम भी भगवान से प्रे करते हैं। और इसके साथ ही हम आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं पुष्पा देवी मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।